तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 के बच्चों के साथ, है ना। क्लास 2 की आज हम हिंदी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा ऊँट चला। तो जितने भी क्लास 2 के बच्चे हैं वो आपके जो हिंदी वाली बुक है ना, हिंदी की किताब रिमझिम, उसे खोल लो और उसका जो पहला पार्ट है ऊँट चला उसे आप खोलो। तो आज हम ऊँट चला वाली कविता पूरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके अभ्यास कार्य करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ये देखो यहाँ बड़ा सा ऊँट बना है ना। ऊँट कैसे चलता है? उसकी पीठ भी ऊंची होती है, गर्दन भी ऊंची होती है ना बच्चों। चलो कितनी अच्छी कविता है, आगे बढ़ते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो मज़ा आई बच्चों इस कविता में। चलो अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि इस कविता में हमें क्या बताया जा रहा है। इस कविता में हमें बताया जा रहा है, जो पहली लाइन है ऊपर देखो, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। यानी कि ऊँट कैसे चलता है? हिलते डुलते हुए चलता है ना, देखा है? वो सीधा सीधा नहीं चलेगा, वो इतना लंबा होता है ना, हिलता हुआ डुलता हुआ वो चलता है। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊँट कैसा होता है? बहुत ऊंचा होता है ना। लंबे लंबे जानवरों में इसकी गिनती होती है। लोग कहते हैं ना, अरे ये तो ऊँट के जितना बड़ा है। यानी कि ऊँट जो होता है बहुत बड़ा जानवर होता है। आगे क्या है? ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। आपने देखा है ऊँट की गर्दन कितनी ऊंची होती है और उसकी पीठ वो भी बहुत ऊंची होती है। तो कविता में ऐसा बोल रहे हैं कि अपनी पीठ को उठा के चलता है, उसकी पीठ ऊंची होती है ना। तो जब वो ऊँट चलता है तो कैसे चलता है? ये देखो, एक सजा हुआ आपको ऊँट दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर अभी। ये देखो, ऐसे भी ऊँट होते हैं। आपने देखा है ना, राजस्थान में कुछ लोग जो ऊँट की सवारी करते हैं उन्होंने पक्का देखा होगा। किन किन बच्चों ने ऊँट की सवारी की है? अगर आपने ऊँट की सवारी की तो आपने देखा होगा ऊँट को कई जगह बहुत सजा के भी रखते हैं और वो बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे ऊँट। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। क्या करता है ऊँट? बोझा ढोता है ना। ऊँट के ऊपर बहुत सारा सामान रख दो और वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से ले जाता है। इतना ही नहीं, वो लोगों को भी सवारी कराता है और बालू में बहुत आराम से चल पाता है। रेगिस्तान में यही जानवर है जो सबसे प्रिय होता है और सबसे ज़्यादा काम करता है। और कोई जानवर रेगिस्तान में बालू में नहीं टिक सकता, लेकिन ऊँट बालू में आराम से बोझा ढोता है और आप लोगों की सवारी भी अच्छे से वो करा सकता है। तो इसलिए लिखा है कि बालू है तो होने दो। बालू होने से भी कुछ नहीं होता, उसमें भी ऊँट आराम से बोझ लेके चल सकता है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या होता है बच्चों? ऊँट बालू में फंसता नहीं है, उसके लंबे लंबे पैर होते हैं ना, आराम से वो बालू में चल लेता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। अब बताओ, जब वो थक जाता है तो देखा है जिन लोगों ने सवारी की होगी उन्होंने पक्का देखा होगा, ऊँट जब बैठता है ना बच्चों, तो एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार दाएं बाएं, हर दिशा में घूम के बैठता है। तो जब वो बैठने वाला होगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस ओर मुँह करके बैठने वाला है। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो जिन बच्चों ने भी सवारी की ना ऊँट की, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि सवारी करने वाले बच्चों को पक्का पता होगा कि जब ऊँट बैठता है तो बहुत हिलता डुलता है। चलो बच्चों, अगले पेज पर देखो, यहाँ पर ये वाले पेज पे जहाँ दो बच्चे बने ना, यहाँ पे क्या लिखा है? झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो। एक यहाँ पर कविता लिखी है जो बचपन में हम सभी ने एक दूसरे से पूछी होगी।
क्या लिखी है, चलो पढ़ते हैं। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। है ना मज़ेदार कविता। आगे क्या लिखा है, अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता। अब इस कविता को अपने मन से कुछ नाम दो। तो ऊपर दी गई जगह पर आपको नाम लिखना है। यहाँ पर देखो गैप है ना। अब आप यहाँ पर सोचो कि इस कविता का नाम और क्या क्या हो सकता है। इस कविता का नाम ऊँट चला तो पहले से ही दिया हुआ है। अब आप इस कविता का क्या नाम देना चाहोगे। आप लिख सकते हो ऊँचे ऊँट वाला कविता, आप लिख सकते हो ऊँची पीठ वाला ऊँट, है ना। इस तरह से जिसको जो नाम अच्छा लगता है वो लिखेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊँचा ऊँचा ऊँट चला। है ना, बहुत बढ़िया सा नाम। आपको जो नाम अच्छा लगता है वो आप इस जगह पर लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। ये देखो बच्चों, आगे लिखा हुआ है रेगिस्तान। और यहाँ पर क्या लिखा है, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। तो ये देखो बच्चों, एक चित्र है यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये ऐसे रेत दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला चित्र में। तो यहाँ पर हम ऊँट का चित्र बनाएंगे, है ना। और ये देखो दूसरे वाले चित्र में क्या है, यहाँ पे तो सड़क है, आसमान साफ दिख रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पे तो ऊँट नहीं रहता ना, रेगिस्तान का कौन सा हो सकता है, ये देखो ऐसे रेत रहती है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ऊँट का चित्र, ठीक है। आगे क्या लिखा है, बालू या रेत हमें कहाँ कहाँ मिलती है। अब इसका हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। बताओ कहाँ कहाँ पर मिलती है बालू और रेत। तो चलो बच्चों इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, बालू या रेत समुद्र व नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान में मिलती है, ठीक है। तो जिन बच्चों को इसका उत्तर नहीं आता था वो यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो ये देखो बच्चों, अगला लिखा हुआ है कितना। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। यहाँ पे है इसके नीचे, अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा। क्वेश्चन मार्क है ना, यानी कि प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ऊँट कितना ऊंचा होता है बताओ। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, या फिर हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, या फिर डैश जितना। अब आप बताओ ऊँट कितना ऊंचा हो सकता है। हमारे क्लास की जो दीवार होती है तो बहुत ऊंची हो गई, तो नहीं ये तो नहीं हो सकता। हाँ, हाथी जितना ऊंचा होता है ना ऊँट, आपने देखा है हाथी भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगला क्या लिखा है, बिजली के खंभे जितना, नहीं बिजली का खंभा तो बहुत ऊंचा होता है। अगर आपके कुछ दिमाग में आ रहा हो तो आप यहाँ पर खाली जगह पर लिख सकते हो कि इतना ऊंचा होता है, और नहीं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाथी जितना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है दूसरा प्रश्न, क्या लिखा है, हाथी कितना मोटा। क्वेश्चन मार्क है फिर से, यानी प्रश्न चिन्ह। तो हाथी कितना मोटा होता है बताओ। यहाँ जवाब में लिखा है तुम्हारी माँ के संदूक जितना, या ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या फिर डैश जितना। तो बताओ आपकी जो मम्मा का संदूक है क्या वो उतना भारी है जितना भारी हाथी होता है, और क्या वो संदूक वैसा दिखता है। अगर ऐसा आपके घर में बहुत बड़ा सा संदूक है तो आप इस पे टिक कर सकते हो। और ऊँट नहीं, ऊँट तो लंबा होता है और बहुत पतला होता है। पहाड़ जितना, पहाड़ तो बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर डैश में हम कुछ भर सकते हैं। ये देखो मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, ठीक है। ये गैंडा और हाथी का चित्र है, लेकिन गैंडा तो हाथी से भी छोटा है। तो कम से कम हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गैंडों जितना, है ना। 2 गैंडे को मिला देंगे तब जा कर के हाथी बन सकता है ना। वैसे हाथी आपको बताऊं मैं सबसे भारी जानवर होता है, बहुत भारी। हाथी जितना भारी जानवर और दूसरा नहीं होता, हाथी बहुत भारी होता है। चलो बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, चींटी कितनी छोटी। बताओ, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, या फिर डैश जितनी। चींटी तो बहुत छोटी होती है ना। अब आपको क्या लग रहा है, क्या चीनी के बराबर होती है।
या फिर चावल के बराबर, इलायची का दाना या फिर डैश लिखा है ना। तो इसमें से अगर आपको कुछ समझ आता है तो आप उस पर टिक कर दो, अगर नहीं आता है तो जहाँ पर डैश है यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो। तो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, चींटी किसके बराबर होगी? चीनी के दाने जितनी तो हो सकती है ना, चीनी के दाने छोटे छोटे होते हैं, है ना। चावल का दाना थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपने बड़ी वाली चींटी देखी है, वो चावल के दाने जितनी भी होती है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपने देखी ये वाली चींटी कितनी बड़ी है ना, बिल्कुल चावल के बराबर, है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी भी चींटियाँ होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, है ना। आप लिख सकते हो चीनी के दाने जितनी या फिर चावल के दाने जितनी, और अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? कुछ ऊंचा कुछ नीचा। अरे वाह, देखो ये तो कोई मज़ेदार सा खेल लगता है ना। यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ क में क्या लिखा है? ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। क्या हो सकता है बताओ? ऊंट से ऊंची चीज़ कौन सी हो सकती है? बच्चियाँ, तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी, बिजली का खंबा। तो बताओ ऊंट से ऊंची चीज़ कौन कौन सी हो सकती है इस पर? आपकी कक्षा की छत भी ऊंची हो सकती है ना। और हाथी ऊंचा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिजली का खंबा बताओ। तो जो आपको लगता है उस पर आपको गोला लगाना है, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार सा खेल है, तो इस पे गोला आप ज़रूर लगाना, और जो आपको अच्छा लगता है उस पे लगाना, ठीक है। तो अभी हम किस पे गोला लगाएं बच्चों, बताओ? ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाना है। तो चीज़ों मतलब आप एक से ज़्यादा पे गोला लगा सकते हो, है ना। तो अभी हम किस पे लगाते हैं? हम लगा देते हैं बिजली का खंभा और तुम्हारी कक्षा की छत, है ना। हाथी तो छोटा बड़ा हो सकता है कोई छोटा हाथी होगा तो वहाँ पे तो ऊँट उससे बड़ा हो जाएगा, और बच्चियाँ तो छोटी होती है। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं बिजली का खंभा, तुम्हारी कक्षा की छत और आम का पेड़। ये तीनों ही ऊँट से ऊंचे होते हैं, है ना बच्चों। चलो अब हम चलते हैं ख में। ख में क्या लिखा है? ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? अरे वाह, ये तो बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? चलो इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न को दोहराते हैं। हमारा प्रश्न क्या था? खा वाला, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? उत्तर लिखेंगे, ऊँट के नीचे से कुत्ता निकल सकता है, छोटा होता है ना। तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप लिखना चाहते हो तो बाकी भी कुछ भी छोटे छोटे जानवर आप लिख सकते हो, है ना, जो भी ऊँट के नीचे से आराम से निकल जाए, यानी कि जो ऊँट से छोटे जानवर हों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ग पे देखो कौन सा प्रश्न है। ग पर लिखा हुआ है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? किन किन चीज़ों की मदद से आप ऊँट पे चढ़ सकते हो बच्चों? तो बच्चों प्रश्न क्या है? किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? उत्तर लिखेंगे, सीढ़ी की मदद से, या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर, यानी किसी के भी कंधे पर बैठ के आप ऊँट पर चढ़ जाओगे, या फिर सीढ़ी लगाकर चढ़ जाओगे, है ना। इसके अलावा भी हम कुछ लिख सकते हैं क्या? चलो अब कुछ हम देखते हैं फ़ोटो के माध्यम से। हाँ, एक तरीका ये भी है बच्चों, अगर ऊँट चुपचाप नीचे बैठा हो तो आप आसानी से उसके ऊपर चढ़कर बैठ सकते हो, है ना। तो प्यारे बच्चों अभी हमने का, खा, गा इन तीनों प्रश्नों को कर लिया है ना। अब इसके बाद देखो आगे आप देखोगे अगले पेज पर सफ़र का सामान, ये हमें भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, यानी इसे हम रिक्त स्थान कहते हैं। ये वाले देखो सारे, और इसके बाद नीचे आएंगे अलग अलग घर, है ना। तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको भी हमें भरना होगा, यानी खाली स्थानों को। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखने का दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आगे और भी कुछ काम है जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे, यानी कि इसके पार्ट 2 में, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा है बच्चों, और एक दिन में आप सारा पढ़ोगे
तो भूल जाओगे, ठीक है। तो अभी जो इसके नीचे ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में इतना ही। और फटाफट से जब आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लो तो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं आपको दिखाऊंगी ऊँट का एक अच्छा सा वीडियो, बहुत ही मज़ेदार। और इस चैप्टर को एक बार फिर से हम उसमें क्लोज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, यानी कि इसके पार्ट 2 में। तो अभी तक का वीडियो जो आपने देखा ना, वो मज़ेदार था, तो इन सभी का आपको अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से इनके सवाल जवाब आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं और अपने मम्मा पापा को भी बताना है। आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या पूछना है या क्या नहीं समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज़ करते हैं। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय बच्चों।